देखिए, आज के समय में किसी की शक्ल देख के और किसी की बातें सुनकर हम यह कह नहीं सकते कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अगर मामला पुलिस से जुड़ा हो तो जब तक पुलिस मामले की अच्छी तरह से जांच ना कर ले तब तक उस बात का पता ही नहीं लग सकता कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मेरे साथ एक परिवार है, अब इनकी शक्लें देखिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की शक्ल देख के यह पता नहीं लगा सकता कि ये शक्ल झूठ बोल रही है, सच बोल रही है। ये जो परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है, ये दो दंपति हैं और उनका एक बेटा है। इन पर आरोप लगे थे अभी 2-3 दिन पहले कि इनकी वजह से, इनकी दबंगई की वजह से एक परिवार जो है पलायन करने को, यानी कि घर छोड़ने को मजबूर है। ये खबर चली थी पिछले 2-3 दिन पहले 5-6 मीडिया चैनल्स पर, और एक परिवार जो है अब दोबारा मेरे साथ है और जानते हैं इनसे कि क्या पूरा मामला है, कैसी दबंगई ये कर रहे हैं जिनके कारण एक परिवार जो है घर छोड़ने को राजी है। और अब इस मामले में थोड़ी सी बात ये निकल के आ रही है, जानने का प्रयास करेंगे और पुलिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले की पूरी जांच करें। जांच में इस मामले में ये बात निकल के आ रही है कि कुछ युवकों द्वारा इस केस को दबाने के लिए अब कुछ पैसे की डिमांड भी की जा रही है। जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। महेश सिंह। महेश सिंह चौहान। महेश जी, कैसी दबंगई करते हैं आप लोग? ये आपका घर, आपके कारण कुछ लोग आमने सामने घर है, बड़ी अच्छी हमारे लिंक थे, हमारी कोई दबंगी नहीं है। ये 12-13 है, हमको 3 आदमी है। अच्छा, तो हम क्या दबंगी करेंगे इनपे? नहीं, आप पे तो आरोप यही लग रहे थे, आरोप परिवार अपनी बैग उठा के आ गया था कि ये आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। परिवार बैग उठाने वाली है मोनू और सुशील, ये डेली उसके। मामला क्या है? मामला मेरा झगड़ा हुआ था। आप पे आरोप लग क्यों रहे हैं? आरोप इसलिए लग रहे हैं कि 14 मार्च को मेरा झगड़ा हुआ था। 14 मार्च को? हाँ, तो हमारा आपस में कहा प्लान की बात कर रहे हैं। हाँ, प्लान की स्टार्टिंग की बात बता रहे हैं आपको। अच्छा। तो हमारे आपस में फैसला हो रहा था। अच्छा। ये मोनू और सुशील नहीं होने दिया। सारंग थाने में 21 मार्च को हमें बुलाया गया, वहाँ पे फैसला ठीक ठाक हो रहा था। हमारी तरफ से थे 1-2 आदमी, उनकी तरफ से मोनू और सुशील थे। अच्छा। तो हमारे को सुशील साइड पे ले जाके बोल रहे हैं 50,000 रुपए दे दो, फैसला ही करा देंगे। हमें मैं 50,000 रुपए अभी कहाँ से दे पाऊंगा? नहीं, फैसला वो करा देंगे। हाँ। चौकी वाले क्या कराएंगे? चौकी वाले खड़े थे, वो भी कह रहे तुम्हारी आपस बात बनती है। हाँ। तो देख लो। अच्छा। तो सुशील ने डिमांड रखी, हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा। तो ऐसे कहानी चलती रही, उसके बाद FIR हो गई। पुलिस ने मेरे को अरेस्ट किया। अच्छा। हम 1 महीना जेल में रहे। अच्छा, आपके ऊपर FIR दर्ज हाँ, FIR दर्ज हो गई। 1 महीना जेल में रहे, उसके बाद हमने बेल करवाई। अच्छा। उसके बाद मेरा लड़का पकड़ा गया। अच्छा। वो 15 दिन रहा। हम तो बर्बाद पहले हो गए, 2 दुकानें हमने बेच दी। अच्छा। उसका प्रूफ मेरे, हम तो घर से बेघर 5 दिन से हम घर में नहीं घुस पा रहे। अच्छा। ये मेरे प्रूफ लगा रहे, प्रशासन पूरा मेरे पीछे लगा रखा है। अच्छा। होली पे इन्होंने मेरे ऊपर इतनी ईंट बरसाई थी, प्रशासन देख लो, कम से कम 200-250 प्रशासन खुद देख के आया था। अच्छा। हमारे लड़के की सर फटा, MRR भी हमने कटवाई थी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, मतलब आपके मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है? अगर दूसरे मामले की बात करें तो उसमें आपको जेल हो गई थी? हाँ, उसमें जेल हो गई। अच्छा। अभी ये 4-5 दिन की बात है। हाँ। वो ठीक ठाक चल रहा था। हाँ। वो भी आराम से रह रहे, हम भी रह रहे थे। अच्छा। ये सुशील किसी केस बंद हुआ था। अच्छा। तो अभी ये छूट के आया 4-5 दिन पहले। अच्छा। तो मेरे को चाय चौक मिलता है, कह रहा है चौहान साहब ऐसा करो कि 4-5 लाख रुपए की जुगाड़ कर लो, हम फैसला करवा देते हैं। हमारी भाई, हम दुकानें बेच चुके, मेरे पैसा नहीं है। अच्छा, सुशील ये वही है जो भीम आर्मी? हाँ, भीम आर्मी का है। अच्छा। सुशील और वो मोनू। अच्छा। और एक धीरज है, धीरज सही आदमी, उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? उसने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा धीरज। अच्छा। वो अपनी जगह सही है। अब इनसे वो अलग भी हो गया, वो समझ गया है इस चीज को। अब धीरज नहीं, पहले धीरज हमसे बात की थी, लेकिन इनका भी फर्ज बनता था, कोई बात थी तो हमसे बुला के पूछते, भाई क्या बात होगी, तुम आपस पड़ोसी कैसे लड़ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। आप लोग पुलिस स्टेशन में बैठे थे। हाँ। पुलिस वाले भी फैसला करा सकते थे, वो पैसे मांग रहे हैं, ये चीज आपने पुलिस वालों को बताई? पुलिस वालों को सब कुछ पता है उनको, सब कुछ पता है उनको। और वो बैठे थे पार्क में स्टूल पे ये लोग। तो सुशील मेरे साइड में ले गया, हमने भाई मेरे कितना पैसे नहीं हो पाएंगे अभी हाल फिलहाल, और हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा। अभी हाल फिलहाल। तो इन्होंने FIR लिखवा दी, रात के 12-1 बजे FIR हो रही है। मतलब अगर आप पैसे दे देते तो FIR नहीं होगी, फैसला हो जाता वहीं। अच्छा। तो मेरे थे ही नहीं, हम कहाँ से देते? अच्छा, ये हुआ था सारण थाने का मामला? सारण थाने में FIR हुई थी। तो सारण थाने के जो मालिक हैं, यानी कि जो SHO होते हैं, हाँ जी, उनको जानकारी दी आपने? SHO को नहीं, हमने जानकारी नहीं दी उनको। तो कैसे पता चलेगा फिर उनको? वो तो अगर अब जाएंगे तो उनको बोलेंगे तो उनको कहेंगे हमें पता है ना, और ही पता है। अच्छा। हाँ, वो भी जानते हैं, सब प्रशासन को सब कुछ पता होता है। बस केवल ये है कि वो बात है कि इग्नोर कर देते हैं। हाँ, इग्नोर होती है, सब कुछ पता होता है, क्या नहीं पता होता। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि सच झूठ का पता किया जाए। 5 दिन से हम घर नहीं पहुंच रहे, मेरे पीछे पुलिस। आपने SHO साहब को जानकारी नहीं दी? SHO साहब को जानकारी देंगे तो जानकारी, वो जय भीम वाले मेरे पास आ जाए, भीम आर्मी वाले। मंदिर अपने बच्चों को ले आए, मैं ले आता हूँ, कसम खा जाए, मेरे से नहीं कहा है। वो पूरा लड़ाई वो करवा रहे हैं। अच्छा। उसी जब से आया, डेली घर जाएगा, उनको पूरी व्यवस्था लेके CP ऑफिस में बैठा देगा, 2 घंटे बाद फिर उड़ा लाएगा। मेरे दबाव बना रहे हैं कि पैसे देंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? अब हम कहाँ से दें पैसे? मैं परेशान हूँ। कितने पैसे की डिमांड हो रही है? 4-5 लाख की। 4-5 लाख रुपए की डिमांड हो रही है। तो आप किसी बड़े अधिकारी से मिले क्या?
अभी ऐसा हमें मौका ही नहीं दे रहे, जहाँ मौके नहीं दे रहे। पूरी प्रशासन हमारे पीछे लगा रखा है। सुबह 3 बार गाड़ी आ चुकी पुलिस की घर पे हमारे। थाने की पुलिस आ रही होगी ना हाँ, आपके पास? चौकी। तो आप बड़े अधिकारी पे, डीसीपी साहब, एसीपी साहब पे पेश हो सकते हैं, सीपी साहब पे मौका कहाँ दे रहे हैं? तो दुनिया के चारों तरफ उन्होंने अपने लड़के माई लगा रखे हैं। अभी आप यहाँ भी तो खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम आए हैं। हमने बुलाया है आप लोगों को, इसलिए बुलाया था कि हम कहीं और से आए, हम घर पे नहीं है। हम 5 दिन से घर से बाहर, इन्होंने अपने चारों लड़के हमारे पीछे लगा दिए। अभी 2 लड़के यहाँ से निकल गए, ये लोग कहाँ घूम रहे हैं, तुरंत फोन करते हैं आ जाओ। कौन कौन है आपके परिवार में? ये 3 लोग हैं? हम 3 हैं। अच्छा, तो तीनों जेल जा चुके? ना ये नहीं है, इनका क्या है? आप और हम दोनों जा चुके। जो चोरा मार के झगड़ा हुआ, वो लड़ाई हम ये चाहते हैं, सच झूठ का पता करो। हम तो मकान अपना बेंच रुक गए, चाहे जो भी हो सजा हो जाए, हम एक पैसा नहीं जाए किसी को नहीं। देखिए, पूरा मामला आपने सुन लिया है कि 14 मार्च को झगड़ा होता है। उस झगड़े के अंदर इन पर आरोप लगते हैं और इन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज तब हुई जब इन्होंने फैसला नहीं किया, जब इन्होंने उन लोगों को, जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, उन्होंने 4-5 लाख रुपए नहीं दिए, तो इन पर एफआईआर दर्ज हो गई और उनको जेल होगी। कितना टाइम जेल हो गया है? हम 1 महीना जेल में जाके आए, लड़का हमारा 15 दिन रहा है। अच्छा, तो जेल जाने के बाद ये, क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्नेहलता है। क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस से, बड़े अधिकारी से? क्योंकि सारण थाने में तो कुछ बता रहे हैं कि वो समझौता कराने के पक्ष में नहीं आ रहे। आपको जेल और भेज दी, एफआईआर भी दर्ज कर ली जहाँ समझौता हो रहा था। अगर आप पैसे दे देते तो समझौता भी हो जाता। कहाँ से दे दें जब पैसे नहीं है? तो कहाँ से दे दें? कोई हमने मर्डर कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, तो चलो पैसे भी दें। किस बात के पैसे दे दें? पैसा तो जो था वो आदमी पुलिस चौकी हो, कहीं भी जाओ, कोर्ट कचहरी, पैसा ही लगता है। पैसा के अलावा क्या? कहाँ से दे पैसा? तो एक चीज और भी आ रही है कि जब आप लोग जेल हो आए, आप लोगों को जेल ना भेजने के लिए 4-5 लाख रुपए मांग रहे थे, एफआईआर नहीं होगी। जब आप जेल हुए तो आप किस बात के पैसे मांग तो रहे हैं? वही तो हम कह रहे हैं, कहाँ से? जब मैंने पहले चौकी में बोला था कि पैसे लेकर लो, चलो 10-20 हजार रुपए की बात होगी, और तुम वहाँ भी 50 हजार रुपए की बात कर रहे, फिर मेरे ऊपर चढ़ भी रहे हो। हाथ मत जोड़ो, फलाना मत करो, अब तो तुम्हारी जेल करवाएंगे, सजा करवा देंगे। करवा दी तुमने, अब जो तुम्हारे मन में वो भी करवा लो तुम। हम तो साफ कहते हैं, हम तो बर्बाद है ही है। जो भी करना है वो करो, नहीं समझ में आती है और क्या कहें इससे ज्यादा। तो अब देखना होगा इसमें डेली कि का पुलिस, धरना, रास्ते पे बच्चे निकलते, तुम भी निकलते हो, उनको गाली गलौज देते, कहते हिजड़ा है, ले ले कहीं से भी ये पैसा हमें दें तभी फैसला होगा, नहीं तो जमानत कैंसिल करवा के हमारी बाप बेट होगी, हम दोबारा इन्हें अंदर करवा देंगे। हाँ, पूरा दबाव इसलिए कहीं एसीपी के पास पहुंच जाते हैं, कहीं पुलिस का मेरे पास एक भी अफसर नहीं छोड़े हमारे प्रशासन की, हर जगह कहीं वहाँ बैठ जाएंगे कंबल लेके, कहीं यहाँ बैठ जाएंगे और 2 घंटे बाद आके खाना पीना खा के सो जाएंगे। हम रोड पे घूम रहे हैं, भाई पीछे पुलिस लगा रखी है। आप समझिए इस बात को कि हो सकता है कि 1-2 पुलिस वालों की मिली भगत हो, पूरा थाना नहीं बिक सकता हम जी प्रशासन, ना बड़े अधिकारी बिक सकते। प्रशासन वाले ने ऐसा नहीं बोल सकते, हमारी नजर में नहीं। 2 बार आए, आज भी आया सुबह मेरे से, कह रहा अम्मा आप तो उम्र में मेरे से काफी बड़ी हो, इनको समझाती क्यों नहीं हो? तो मैंने बोला क्या ये SST है, फैसला कर लो, इसी में अच्छाई है ना, सारे जेल काटोगे। हाँ, उसके बहू और लड़के के सामने मेरे से बोल रहा है। हमने भाई ना मैंने लड़ाई की है, जिसने की है उससे बोलो, जो भी होगा वो देखा जाए। नहीं, अब तो आप दोबारा जेल जाओगे या नहीं जाओगे तो जज साहब के हाथ में ना, आपको उन्होंने जमानत दे दी है। अब ये तो धमकी दे रहे हैं ना, मेरे पीछे पुलिस लगी, सुबह 3 बार आ चुकी पुलिस, कहीं मेरे लड़के के पीछे लग जाती है कि हमारा काम धंधा सारा बंद है, हमारे मकान तक बिक चुके इसके। चलिए, पूरा मामला जो है आपने इसकी इतनी हमने हेल्प करी थी। हम दोनों एक इतने पड़ोसी अच्छे प्यार था में इसकी, ज्ञान सिंह की घर में बैठते एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, लेकिन ये सुशील और जो मोनू और धीरज, इन्होंने बीच में ऐसे उसका डेली इनके घर पे बैठे रहेंगे दोनों, कैमरा लेके चेक कर लिया जाए, और इनके साथ जाते हैं लेकिन वहाँ धरना बैठ जाते हैं। ये क्या है? इसका मतलब हम रहेंगे नहीं, यही रहेंगे, तो जितना और समाज है उनको भगा दो। ऐसी एक्ट लगा हुआ है? हाँ जी, लग चुका है, और समाज को भगा दो, यही रह जाएंगे। मर्जी है उस पर अर्जना एक्ट लगा दो, खिलाओ पैसे, हम फैसला करते हैं। तो ये दुकानें कब तक चलेंगी? जो इनका जय भीम वालों सीनियर है, उससे भी निवेदन कर रहे हैं, भाई सच झूठ का पता करो, अपने आर्मी वालों को समझाओ, ऐसे कब तक चलेगा? आदमी परेशान होकर क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। चलिए, ये पूरा मामला आपने समझ लिया है कि 2 पड़ोसियों का आपस में झगड़ा होता है, झगड़े में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने से पहले जिनके बीच में झगड़ा होता है उन पर दबाव बनाया जाता है कि पैसे दे दीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद जब ये पैसे नहीं देते हैं, इन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, इन लोगों को जेल हो जाती है, 1 से 1.5 महीना जेल काट के आते हैं
और उसके बाद जमानत पर वापसी आने के बाद इन पर दोबारा दबाव बनाया जाता है कि पैसे दीजिए, नहीं तो दोबारा से जमानत कैंसिल करके आपको जेल भेज दिया जाएगा। जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं उनको भी हमने कई बार कवर किया, लेकिन ऐसी जानकारी हमारे सामने नहीं आई थी। लेकिन अब ये बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो जरूर होगी। और इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक पुलिस मामले की जांच ना करे तो किसी की शक्ल पे नहीं लिखा होता था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो पुलिस से रिक्वेस्ट है कि अगर इस केस में अगर बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं तो जांच करें कौन दोषी है। अगर जिन पर आरोप लग रहा है अगर वो भी दोषी पाए जाते हैं तो उनको भी सजा होनी चाहिए, और जिन पर आरोप लग रहे हैं अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो यह पूरा मामला आपने देख लिया है। 14 मार्च को झगड़ा होता है और उसके बाद जो जानकारी हुई वो सारी हमने आपको ले ली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें और पुलिस अधिकारी इस पर संज्ञान लें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपकी जांच के बिना कुछ भी नहीं पता लग पाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।